पंचवटी के घने जंगलों में एक खूनी हाथी रहता था। वह जिधर से भी गुजर जाता वहीं हाहाकार मच जाता। सारे जानवर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग खड़े होते। इसी भागदौड़ में कई जानवर मारे गए थे। अधिकांश इनमें गीदड़ ही थे। दरअसल इस जंगल में अन्य जानवर की अपेक्षा गीदड़ ही अधिक रहते थे। इस संकट से बचने के लिए गीदड़ों ने मिलकर एक सभा की, जिसमें एक बूढ़े गीदड़ ने संकल्प लिया कि वह अपनी बुद्धि से इस हाथी को मारेगा। उसकी बात सुनकर सभी हैरान हुए। भला कोई गीदड़ हाथी को मार सकता है? कुछ देर में यह बात जंगल के सभी जानवरों को पता चल गई। कुछ ने गीदड़ों का मजाक उड़ाया, कुछ उत्सुकता होकर उस पल का इंतजार करने लगे कि कब खूनी हाथी का अंत हो। दूसरे दिन बूढ़ा गीदड़ निर्भीकता से चलता हुआ घने पेड़ों की ओट में बैठे हाथी के पास पहुंच गया। उसने जाते ही सबसे पहले हाथी को प्रणाम किया। कहो चाचा, तुम मेरे घर कैसे आ गए? हाथी ने बड़े आश्चर्य से उसे देखा। बस मैं अपने राजा के दर्शन करने चला आया। क्या तुम हमें राजा मानते हो? आप तो है ही राजा। मानने या ना मानने वाली बात कहाँ से आ गई? वैसे भी कल जंगल के जानवरों की एक सभा हुई थी। उन सब ने एक ही प्रस्ताव पास करके मुझे यहाँ आपके पास भेजा है। सब लोग आपको ही राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप में सब गुण मौजूद है जो एक राजा में होने चाहिए। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे राजा बन जाएं। वह हाथी राजा बनने के नाम पर बड़ा खुश हुआ। एकाएक उसकी समझ में नहीं आया कि इस मौके पर क्या बोले। महाराज, गीदड़ हाथी को चुप देखकर बोला, आप मेरे साथ चलने का कष्ट करें। मैं आपको उन सब लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो आपको राजा की गद्दी पर बैठाने के लिए व्याकुल है। वे आपको राजा सिंहासन पर बैठाकर जल्दी से जल्दी आपका राज तिलक करना चाहते हैं। गीदड़ की बात सुनकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। हाथी को यह तो सपने में भी आशा नहीं थी कि मैं जंगल का राजा बन जाऊं। बिना सोचे समझे उसी समय गीदड़ के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उसने यह सोचा ही नहीं कि यह गीदड़ उसे राजा बनाने के लिए उसके घर तक क्यों आ गया। उधर बूढ़ा गीदड़ मन ही मन खुश था कि हाथी उसके साथ चाल में फंस गया। दोनों चल पड़े। गीदड़ हाथी के उस रास्ते से लेकर चला जहां पर बहुत दलदल था। हाथी राजा बनने के नशे में अंध था। उसे सूझा नहीं कि वह किधर जा रहा है, और जब उसके पांव दलदल में पड़े तो वह हड़बड़ाया। इस हड़बड़ाहट में कुछ और धंस गया। तब कहीं जाकर उसे सूझा कि वह दलदल में फंस गया। उसने पीछे हटने का चाहा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हाथी का भारी भरकम शरीर भीतर धंसता जा रहा था। उसने घबराकर गीदड़ की तरफ देखा तो गीदड़ मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट से ही हाथी समझ गया कि उसके साथ क्या चाल खेली गई है, मगर अब वह कर भी क्या सकता था। उसका भारी जिस्म तेजी से दलदल में धंसता जा रहा था। सीख, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। धन्यवाद।